मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बताया था। आज हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कैटलिस्ट होते क्या है? जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करते हैं, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देंगे? डिक्रीज करते हैं। Catalyst is defined as the which change the speed of reaction without undergoing any change in mass and chemical composition at the end of the reaction. कैटलिस्ट क्या करते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर रहे हैं और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको चेंज कर रहे हैं विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। लेकिन जो कैटलिस्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एंड रिएक्शन के एंड में ऐसे ही रिजनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है KCl प्लस ऑक्सीजन। टेम्परेचर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम 673 to 853। If we use catalyst manganese dioxide, then potassium chlorate decompose potassium chloride and oxygen with temperature 433 to 653। अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो जहां पर हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है वो ज्यादा टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा था, लेकिन कैटलिस्ट की हेल्प से क्या है? टेम्परेचर कम हो गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है? हमारी लो हो जाएगी। Positive and negative catalyst. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं। And this process is called positive catalysis.
एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन होती है तो वो चेंज हो रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो ये रिएक्शन होगी ये होगी हमारी पॉजिटिव कैटालिस्ट, मतलब जो यहाँ पे जो NO है ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है जो क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिव कैटालिस्ट। Negative catalyst defined as which decrease the speed of reaction। पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर रहा है, पर नेगेटिव क्या करेगा, उसका अपोजिट वर्क करता है, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर देगा। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, या फिर हम ग्लिसरॉल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कैटालिस्ट है ये एक्ट करते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह, जो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको डिक्रीज करते हैं। कौन, ग्लिसरॉल और आयोडीन, जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर रही है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड ग्लिसरॉल यहाँ पे नेगेटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट है पॉइजनस। पॉइजन एंड प्रमोटर। पॉइजन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैटालिस्ट के साथ वर्क करके उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है या उसकी जो एक्टिविटी है कैटालिस्ट की उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देता है। ऐसे सब्सटेंस जैसे कि आर्सेनिक है, कार्बन ऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, जो क्या कर रहे हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, जो कैटालिस्ट है उसके पास एक एक्टिव and promoter such substance like arsenic and carbon monoxide which inhibit the activity of catalyst। जो सब्सटेंस कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनको हम बोलेंगे पॉइजनस या इनहिबिटर। कैसे करते हैं, जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है कि जो रिएक्टेंट है उनको अपने सरफेस पर रिएक्शन करने देता है। तो जो कैटालिस्ट है उनके पास होती है एक एक्टिव साइट, लाइक ये हमारा कैटालिस्ट है
और ये इसकी एक्टिव साइट। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन रिएक्टेंट। जो सबस्ट्रेट क्या करते हैं कि एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने पर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। कब बनाते हैं, जब सबस्ट्रेट कैटलिस्ट के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं और जो रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट उस पर रिएक्शन करता है, तो जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉइजनस और इनहिबिटर जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट है उस पर जाके बाइंड हो जाते हैं और उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देते हैं। कैसे, ये हमारा कैटलिस्ट है और एक्टिव साइट। तो जो ये पॉइजन है ये सबस्ट्रेट के साथ कंपैरिजन करता है और यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड होता है। तो जो पॉइजन है वो कैटलिस्ट के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा, जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाता, जिससे क्या करता है ये पॉइजन कि जो कैटलिस्ट है उसकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, अब सबस्ट्रेट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, बहुत दिनों में बनेगा, मतलब टाइम से। यहाँ पे तो जो कैटलिस्ट है वो उसकी जो स्पीड है रिएक्शन की उसको इंक्रीज कर रहा था, अब पॉइजन ने क्या किया है, इसकी स्पीड को इनहिबिट कर दिया है, तो रिएक्शन होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करते हैं, पॉइजनस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। प्रमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। सच सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों मिलकर क्या बना रही है, अमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, तो जो मोलिब्डेनम है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कितने टाइप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकेंड हेटेरोजीनियस। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसमें जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही एक फेस में हो। जैसे पहले डेफिनेशन देखो, for example
SO2 की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म SO3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है। तो जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है उन दोनों की फेस क्या होगी, सेम होती है, और प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, सेम। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो भी गैसियस फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है उन दोनों की फेस क्या है, सेम, दोनों ही क्या है, गैसियस फॉर्म में। थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आयोडीन गैस है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो दोनों जो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों एक फेस में है। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज C12H22O11, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या H पॉजिटिव आयन। तो जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलिसिस होती है, किसमें ब्रेक हो जाएगी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डाइएथाइल ईथर। फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो एल्कोहल है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, डायल इथाइल ईथर, C2H5O C2H5, और साथ में क्या निकल रहा है, वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा पहले देख लेते हैं, जो सुक्रोज है वो वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो क्या बना रहा है, एक्वस सॉल्यूशन, जो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। और ग्लूकोज भी लिक्विड फॉर्म में है एंड फ्रुक्टोज भी लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो हम सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे थे वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डाइएथाइल ईथर फ्रॉम द एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों की फेस क्या है, सेम। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्रॉम द रिएक्टेंट और कैटलिस्ट।
इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पर जाकर रिएक्शन करता है तो वो पहले क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट, और बाद में इंटरमीडिएट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। कैसे? Decomposition of hydrogen peroxide in the presence of iodine to form water and oxygen. लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन देखते हैं इस रिएक्शन में, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? वाटर एंड हाइपोआयोडाइड। फिर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हाइपोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? ऑक्सीजन एंड वाटर। और जो आयोडीन हमने एज ए कैटलिस्ट पहले यूज किया था वो दोबारा से रीजनरेट हो चुका है। तो जो हाइपोक्लोराइट है वो क्या है? यहाँ पे इंटरमीडिएट, जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ। और बाद में जो कैटलिस्ट है वो क्या हो चुका है? रीजनरेट। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे हम। Oxidation of sulfur dioxide in the presence of nitrogen oxide to form sulfur trioxide. And in the formation of intermediate, जो ऑक्सीजन है वो पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कैटलिस्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो हमारा कैटलिस्ट हमने रिएक्शन में यूज किया था वो दोबारा से रीजनरेट हो चुका है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर फ्रॉम द एल्कोहल। तो जो एल्कोहल है वो किसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा था? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? यहाँ पे कैटलिस्ट है इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर। इंटरमीडिएट अगेन रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। C2H5OH, C2H5HSO4, C2H5O, C2H5 साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है? हमारा डाइट इथाइल ईथर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, और जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने कैटलिस्ट की तरह यूज किया था वो बाद में क्या हो चुका है? रीजनरेट।
देख लेते हैं हम। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। In the presence of nitrogen oxide. तो यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट। तो आज जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कैटलिस्ट होते क्या है, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज करते हैं। जो कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हमने स्टार्टिंग में यूज किया था वो रिएक्शन के एंड में ऐसे ही रीजनरेट हो जाएगा। सेकेंड हमने पढ़ा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं। पॉइजनस एंड प्रोमोटर। पॉइजनस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट है उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। प्रोमोटर ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द कैटलिस्ट, दो टाइप होते हैं कैटलिस्ट के, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट है वो सेम फेज में होते हैं जैसे रिएक्टेंट। जैसे कि हमने SO2 की ऑक्सीडेशन करवाई थी, क्या फॉर्म हो रहा था, SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्टेंट कैटलिस्ट है जो गैसेस फॉर्म में है, और सल्फर डाइऑक्साइड वो भी गैसेस फॉर्म में है। तो दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या है, गैसेस फॉर्म में। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों ही अलग अलग फेज में हों।